मेरे प्रिय श्रोतागणों जनों, आपके हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। कल जो हमारी कथा शत्रुपा मैया और मनु जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब ये जो कथा का जो मूल यंत्र है कि तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे, यानी कि अपने मन को सत्य के साथ समर्पण करने का विषय था। अब इसमें कौन का धर्म कहाँ है, क्या है, अब हम उनकी खोज खबर लें कि नमक कहाँ से आया, मिर्ची कहाँ से आई, भैया कहाँ कहाँ घूमोगे। अरे तुम जहाँ से आए तुम्हें ही पता नहीं है, हैं कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या बस्ती का नाम, मन नेकी कर ले एक दो पल का मेहमान। इसलिए ये ज़्यादा टीवी पे मोबाइल पे प्रवक्ता होन रहते हैं ना, तो फिर उसके बाद में हमने आज सुबह सुना है कोई मुर्गा अंडे की बात कर रहा। अब जिनने मुर्गा अंडे की बातचीत करा उसने खुद नहीं अपना खून पिया, हमारा प्रश्न का उत्तर कौन देगा। अरे ये दांत टूटते हैं तो खून निकलता, तो इतना तो भला आदमी कोई नहीं जो अंदर नहीं गया है। अरे नॉनवेज की बात निकल रही, सारी दुनिया सब चीज़ को मार के खा रही, मृत्यु लोग है ये। हाँ ये जरूर है, तुमको जो पसंद नहीं है वो मत खाओ। अभी कोई बीमार होगा और डॉक्टर साहब कहते हैं कि फलाना साहब आप तो मर रहे हो, आपको इंजेक्शन लगाना। अब वो इंजेक्शन किसका उसे कोई पता नहीं। अभी कहते हैं कि तुम्हें तो वो ताकत की बाटल लगेगी। हमसे भी एक बार ऐसी चर्चा हुई थी, बोले तुम ये खाते वो खाते, मैंने कहा जिसने जो खाया वो ठीक है। अभी हाल ताकत की बाटल के अंदर देखोगे तो क्या लिखा मिलेगा, फिश ऑयल यानी मछली का तेल, एग अंडा वो भी उसमें। अब हम पूछें कि मुर्गी का अंडा कहाँ से आया तो तेल कहाँ से आया। अरे इन चक्करों को छोड़ो, भागवत जी में एक प्रसंग भी आता है। धन्वंतरी जी ने जब उनको कोई दक्ष ने राजा परिचित को बचाने जा रहा था, उनको कोई भगवान दक्ष बन के उनको ही पीठ में काटा। उनकी नज़र ऐसी थी कि देखते से सारी समस्या हल हो जाती थी। अब पीठ नहीं दिखे तो उन्होंने सोचा मैं मर तो रहा हूँ, बच्चों मेरे को खा जाओ तुम सारे मिल के। काटने गए, नारद जी पहुँच गए, बोले गुरु को खाया जाता है क्या। जबकि वो शब्द ये है ओरिजिनल, क्यों संस्कृत आदि समझ में नहीं आ रही किसी को। गुरु को खाना, अब तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो, आप सत के नाम से समर्पण भोग लगाइए। आपको राम चाहिए तो राम मिलेंगे, अल्लाह भी चाहिए, चांद भी चाहिए, सूरज भी चाहिए, जो जो मर्जी जिसको जो जो धर्म पसंद है, यीशु जी और गुरु महाराज जो जो चाहिए, सारी दुनिया दिखने लग जाएगी। पता लगा कि हम बहुत बड़े तालिम बन गए, बहुत बड़े वो हो गए महाराजा। अरे पोथी के अंदर पता नहीं कल से उठा के मैंने उस पोथी में और कोई छाप दिया, पिछली औलाद पैदा हुई वो उसमें दिमाग लगाएगी, तुम तो ऐसे में ज़िंदगी खराब कर लोगे। इसलिए कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, किसी की बुराई कोई भी मत करो। बोलने वाला कबीर है, इसको पहचान जाओ, नहीं पहचान में आए तो सत को पहचानो और अमर पुरुष को मानो। नीचे वाले दो पाँव वाले पता लगे, चेला बनाने के लिए लाइन लगा रखी। और फिर उसके बाद में नाना पाटेकर जी हंसते हैं, तो मैंने सुबह वीडियो देखा अनिरुद्ध महाराज का, और कौन कौन थे मैं तो भूल भाल गया, इतना माइंड तो मेरे पास भी नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि सुबह से गाड़ी चला रहा, भोजन पानी बनाता हूँ, अपना खाता पीता अपनी मस्ती में। मुझे कबीर बाबा की कृपा मिली, मुझे राम जी पसंद आए, राम जी की भी कृपा उनने दी। अब जो मुझे दिखेगा वो उतना ज्ञान की बात करूँ, वे मतलब के पोथी के पतड़े के चक्कर में नहीं, जो जो सुना हूँ उसमें अच्छी अच्छी चीज़ बोलना हमें। इसी के साथ श्री का मतलब सत्य ईश्वर होता है। और राम जी हमारे वनवास गए, जहाँ पे गए माता पिता की आज्ञा पालन करा उन्होंने, और बाल रूप में उन्होंने जो छोटी छोटी लीलाएं करी, गाना बजाना, हरि कीर्तन, सभी रंग के, सभी के साथ मिलके, सभी के हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम। अपनी वाणी को विराम देता हूँ।